हेलो बच्चों, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहली एक्सरसाइज हमने एक गलती कर दी थी। चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे और वहाँ पर लिख दिया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिख दिया था और थोड़ा बहुत इसका पढ़ा भी दिया था। फिर एंड में आते आते पूरा पॉलिनोमियल स्टार्ट करके एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करी थी हमने उसमें। ठीक है, 2.1 कंप्लीट हो गई थी। तो उस एक्सरसाइज के थंबनेल में लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जबकि वो पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 है। ठीक है, उस एक्सरसाइज को देख के आपको थोड़ा ये समझ में आ जाएगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। बाकी सारी चीज़ें मतलब ये नेक्स्ट चैप्टर का भी समझ में आ जाएगा और इस चैप्टर की 2.1 एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिख दिया और इसका भी समझा दिया तो 2.1 आपको समझ नहीं आएगी। मैंने इसी को ही समझाया है, लेकिन ये तरीका इससे लेकर समझाया है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को समझाते हुए पॉलिनोमियल को सेट करा है उसके अंदर। वो गलती से थंबनेल में सेट हो गया वो। ठीक है, चलो आज हम पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी गलती थी मेरी साइड से, इसको करेक्ट कर लेना आप। ठीक है, चलो अब पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी होगी। फैक्टर करना कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण क्या होती है पहले ये देख लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। सबसे पहली बात तो द्विघात समीकरण का मतलब है जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो 2। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ x² + 7x + 10। ठीक है, अब इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। अब पूरी इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर आपको 2 दिख रही है। जब भी x का मतलब होता है वेरिएबल मतलब अल्फ़ाबेट, A से Z तक कुछ भी लिखा रह सकता है, यहाँ पर x लिखा हुआ है। तो अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो तो ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, यानी कि द्विघात समीकरण बोलते हैं। हमें द्विघात समीकरण के बारे में ही एक्सरसाइज 2.2 में टोटल पढ़ना पड़ेगा। उसके फैक्टर कैसे करते हैं वो पढ़ना पड़ेगा, कोएफिशिएंट क्या होते हैं वो पढ़ना पड़ेगा। सारी चीज़ें हम इस वाली एक्सरसाइज में पढ़ लेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन के फैक्टर करना सीखते हैं कि कैसे करते हैं इस इक्वेशन के फैक्टर। ठीक है, बहुत आसान है, 2 तरीके से करते हैं। आज हम पहला तरीका पढ़ते हैं और कल ही इसका दूसरा तरीका भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे इस इक्वेशन के फैक्टर करना बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस का खेल है। कैसे करना है, x² के साथ जो भी नंबर है, यहाँ पे क्या नंबर देखने के लिए मिल रहा है तुम्हें x² के साथ। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पर कोई नंबर देखने के लिए नहीं मिल रहा है इसके आगे, तो आपको क्या मानना है 1। क्या मानना है 1। x² के साथ क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। अब आपको लास्ट वाला नंबर देखना है, वहाँ पे क्या लिख रहा है 10। x के साथ जो नंबर लिख रहा है उसके बारे में नहीं सोचना। एक तो x² पे साथ जो नंबर लिख रहा है वो देखना है, और जो सिंगल नंबर बिना x के साथ लिखा हुआ है वो देखना है। इसको कांस्टेंट नंबर बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? कांस्टेंट। ठीक है, ये एक फिक्स नंबर है जो बिना x के साथ है। ठीक है, तो 2 नंबर मिल गए आपको, एक तो यहाँ से 1 मिला और यहाँ से 10 मिला। इस 1 की और इस 10 की करो मल्टीप्लाई। क्या करी हमने? इसकी मल्टीप्लाई। तो क्या आंसर आया? 10 की 1 में मल्टीप्लाई करी, आपका 10 आया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इस 10 को ऐसे लिखा रहने दो। अब ध्यान से देखो बीच में क्या लिखा हुआ है 7। इस 7 के ऐसे 2 टुकड़े करो कि जोड़ने और घटाने पे तो 7 आए, जोड़ने या घटाने पर तो 7 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। मल्टीप्लाई करने पर क्या आए? 10। अगर ये सीख लिया ना तुमने तो एक्सरसाइज 2.2 फिनिश हो जाएगी और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं 4 से 5 नंबर के। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना है ना, सीखने की कोशिश करना। एक्सरसाइज एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। ठीक है,
अब देखो, जब मैं 7 को 2 टुकड़ों में तोड़ता हूँ, 5 और 2, 5 और 2 को जब जोड़ता हूँ तो 7 आता है, और 5 और 2 की जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 आता है। तो मुझे 2 नंबर मिल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो ये एक्स स्क्वायर हो गया। 7x को मैंने 5x और प्लस 2x में तोड़ दिया। इस 10 को ऐसे लिखा। तो मैंने क्या करा, इस एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिखा, इस 10 को एज इट इज़ लिखा, बीच वाले के टुकड़े करे। टुकड़े हमेशा बीच वाले के ही करने हैं। ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़ने और घटाने पे तो यही आए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, जो इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करके आया। ठीक है, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करके क्या आया था, 10। अब आगे क्या करना है, शुरू के 2 नंबर पकड़ो और बाद के 2 नंबर पकड़ो। ठीक है, तो शुरू के 2 नंबर क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, बाद के 2 नंबर क्या है, 2x प्लस 10। ठीक है, चलो पहले जो 2 नंबर पकड़े आपने, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5x में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर में कितने एक्स है, 2 बार एक्स है, और 5x में 1 बार एक्स है, मतलब 1 एक्स आप बाहर ले सकते हो दोनों में। जब एक्स स्क्वायर में से, इस एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स तो बाहर चला गया, तो कितने एक्स बचे, 1 एक्स बचा जी। फिर बीच में प्लस, इस 5x में से जब मैंने 1 एक्स बाहर ले लिया तो क्या बचा, 5 बचा। एक्स तो गया ना, सिर्फ 5 बचा। देखो फिर से सुनो क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, इसको पूरा लिख के समझाता हूँ, कहीं भी गलती होनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्या सीन है, देखो शुरू के 2 नंबर लो, बाद के 2 नंबर लो। इस एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स, ये 5x है, ये प्लस 2x है, और ये प्लस 10। ठीक है, इन दोनों ने, ये एक्स स्क्वायर को लिखा है मैंने ऐसे। ठीक है, यहाँ देखो ये x और ये 5x, 1x यहाँ से ले लो, 1x यहाँ से ले लो। जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर 1x बचा। ठीक है, शुरुआत में क्या बचा, यहाँ से 1x बाहर गया तो 1x तो अब भी बचा, वो यहाँ लिख सकते हैं हम, लिखो। अब इसका तो 5x में तो सिर्फ एक ही x था, यही x मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 5 बचा, यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 5 बचा, बीच में प्लस है तो ऐसे लगा दिया। अब 2x और 10 में क्या कॉमन है, 2x और 10 में x तो लिख ही नहीं रहा, तो x तो मैं कॉमन ले ही नहीं सकता। लेकिन ये देखो 2x में को देखो, 2x में 2 है, ठीक है, और 10 में क्या 2 है, हाँ भाई 2 के टेबल में 10 5 बार आता है ना, 10 2 के टेबल में आता है, तो मैं लिख सकता हूँ दोनों में 2 है। तो 2x से 2 बाहर गया तो x बचा, और 10 से 2 बाहर गया तो 2 के टेबल में 10 कितनी बार आता है, 5 बार, तो 5 लिखो। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। फिर से देखो क्या करा मैंने, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से तो 1x बाहर लिया तो 1x अब भी बचा, 5x से x बाहर गया तो 5 बचा, 2x और 10 में x तो दोनों में है ही नहीं, 2x में तो x है लेकिन 10 में तो x है नहीं, 2x से मैंने 2 बाहर ले लिया, लेकिन 2 बाहर गया तो 10 में देखा, 10 2 के टेबल में कितनी बार आता है, 5 बार, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख लिया। ठीक है, अब देखो आगे ध्यान से देखना, ये पहला ब्रैकेट और ये दूसरा ब्रैकेट, इन दोनों ब्रैकेट में नंबर सेम आने चाहिए। अगर आपके नंबर सेम नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं गलती है। अब ये दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर है, एक बार लिख लो इसको, क्या करो एक बार लिख लो, फिर बचे हुए नंबरों को लिखो। बचे हुए नंबर क्या है, यहाँ पे एक x बच रहा है और ये प्लस 2 बच रहा है, एक x बच रहा है और प्लस 2 बच रहा है, ये जो ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन, यानी कि गुणनखंड करें आपने, क्या करें आपने यहाँ पर आपने कर दिया फैक्टराइजेशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बच्चे को नहीं आते, बार बार देख के वीडियो सीख लेना इसको, है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे, हमने क्या करें, ये गुणनखंड करें, हमने टुकड़ों में तोड़ दिया पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, मैंने इसको क्या करा, टुकड़ों में तोड़ दिया ये। ठीक है, कैसे तोड़ा समझ में आया। चलो अब क्या करना है, एक बार तो इस वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखो, ये रख दिया। एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखो, x प्लस 2 को 0 के इक्वल, ये प्लस 5 उधर गए तो -5 आया, ये प्लस 2 उधर गए तो -2 आया।
अब ध्यान से सुनना, मैं पहली एक्सरसाइज में आपको जीरोज सिखा के आया हूँ। क्या सिखा के आया हूँ? जीरोज, यानी कि शून्यक सिखा के आया हूँ, ठीक है। लेकिन वहाँ जो शून्यक पढ़े थे हमने सिंपल सी इक्वेशन के पढ़े थे। यहाँ पर हमने शून्यक निकाले हैं, हमने सोल्व क्या करी है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करी है, उसके फैक्टर्स करे हैं। फैक्टर जो करे हैं उनको जीरो के इक्वल रखा है। जीरो के इक्वल रखने के बाद ये +5 उधर गया -5 आया, ये +2 उधर गया -2 आया, ये -5 और जो -2 है, ये -5 और ये -2 है, ये क्या है? जीरोज हैं। ये क्या है यहाँ पर? इन्हीं को क्या बोलेंगे हम? जीरोज। तो जीरोज आपके एक तो -5 आ गया और एक -2 आ गया। कितने जीरोज आए हैं? -5 आया और -2, 2 जीरोज आए हैं। तो याद रखना, जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हो तो कितने जीरोज आते हैं? 2 जीरोज आते हैं। ये 2 जीरोज एक जैसे भी हो सकते हैं और ये अलग अलग भी हो सकते हैं। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा कितने जीरोज आते हैं? 2। ये सेम भी हो सकते हैं और ये अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आई? तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज निकालने सीखे। तो क्या ये बात समझ में आ चुकी है? क्या हम दूसरे एग्जाम्पल के साथ इसे समझने की कोशिश करें? ठीक है, और ज़्यादा क्लियरिफिकेशन आएगा माइंड में, करने की कोशिश करते हैं। चलो दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके सामने, ठीक है। ये मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा है सामने। करने का तरीका वही सेम, फैक्टर करने यानी गुणनखंड करने। क्या करने का तरीका है? क्या बताया था? जो x² के साथ नंबर है उसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाले नंबर के साथ कर दो। तो जब यहाँ से 2 लो और यहाँ से 6 लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 6 कितना आ गया? 12। अब क्या करना है? अब बीच वाले नंबर को पकड़ो। बीच में क्या है? बीच में 8 है। 8 बोलेंगे या -8 बोलेंगे? आप -8 बोलेंगे इसको, क्योंकि 8 के आगे माइनस लगा हुआ है, तो आपके पास -8 है। अब -8 के टुकड़े करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ने या घटाने पर -8 आए और मल्टीप्लाई करने पर क्या है? 12 आए। कैसे करेंगे? तो इक्वेशन को लिखो दोबारा, 2x² -8x + 6। अब मेरे मन में नंबर क्या आ रहा है? ठीक है, मेरे मन में नंबर आ रहा है -6x -2x और +6। ठीक है, करते हैं। पहल इन द सोल्व मैंने यही 2 नंबर क्यों लिए? इन दोनों नंबर को देखो, 6 और 2 को ऐड करो तो -6 और -2 को ऐड करेंगे तो -8 आएगा, और जब -6 और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। एक बात ध्यान रखना, मैं क्या कह रहा हूँ? -6 और -2 को ऐड करेंगे तो कैसे क्या आएगा? -8 आएगा। और जब मैं -6 और की मल्टीप्लाई -2 में करूँगा तो क्या आएगा? 12 आएगा, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। लेकिन जब -6 को -2 में ऐड करेंगे तो साइन तो माइनस का ही रहेगा और नंबर ऐड हो जाएंगे। 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया? तो +12 ही आपको लाना था मल्टीप्लाई करके और वही आ गया। ठीक है, अब आगे क्या करना है? पेयर बनाओ, पहले 2 पेयर लो, बाद के 2 पेयर लो। पहले 2 पेयर में क्या है? 2x² -6x -2x + 6। अब देखो, पहले 2 पेयर में आपको 1x तो मिल ही जाएगा, दोनों में x है ना, और 2 भी है। देखो इसमें ये भी 2 तो 2 के टेबल में आ ही रहा है और 6 भी 2 के टेबल में आ रहा है, तो 2 भी आपने कॉमन ले लिया। यहाँ से 2 गया, पहले नंबर में से क्या है? इस नंबर में से आपने 2 भी बाहर ले लिया और एक x भी बाहर गया। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या बचा? सिर्फ एक x बचा, है ना, क्योंकि आपने ये जो 2 तो बाहर ले लिया और ये 2 यहाँ पर पावर 2 एक x बाहर आ गया, तो एक x अब भी बचा। ठीक है, अब आगे वाला नंबर देखो, ये -6x है, एक x तो बाहर चला गया। ठीक है, बीच का माइनस जो है उसको तो माइनस को तो ऐसे ही लिखो, x तो बाहर गया, x तो लिखेंगे नहीं। अब 6 है, 6 2 के टेबल में कब आता है? 3 पे, 2 3 जा 6 तो 3 लिखो। ठीक है, अगले ब्रैकेट में देखो, इन दोनों आपको क्या करना है? इसमें और इसमें से कॉमन लेना है। x तो कॉमन आने का नहीं, तो क्या कॉमन लो? -2 कॉमन लो। माइनस क्यों कॉमन लिया अभी बताता हूँ। देखो ये इधर से यहाँ से देखो, -2 बाहर गया, सिर्फ x बचा, माइनस भी बाहर आ गया, तो प्लस का x लिखेंगे। क्या लिखेंगे अब? प्लस का x लिखो। अब ये 6 है, 6 में से आपने 2 नहीं -2 बाहर लिया है, तो यहाँ पर तो प्लस है, आपने माइनस बाहर लिया है,
तो माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जब प्लस में से माइनस कॉमन लेते हैं ना, प्लस से माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ठीक है, और ये 6 जो है 2 के टेबल में कब आता है, 3 पर। कब आएगा, 3 पर, तो 3 लिखो। अब बात समझ में आई। दोनों ब्रैकेट को ध्यान से देखो, दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर है। जब दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर हो मतलब कि तुम सही कर रहे हो सवाल, तो दोनों ब्रैकेट का एक बार ही लिख लो। फिर बचे हुए नंबर लिखो। यहाँ पे 2x बच रहा है और यहाँ -2, तो 2x - 2। ठीक है, अब आपको जीरोज निकालने हैं तो क्या करो, बीच में लाइन खींचो। इस x - 3 को 0 के इक्वल रखो और इस 2x - 2 को 0 के इक्वल रखो। x - 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो -3 उधर जाकर +3 हो जाएगा। इसको रखो, 2x - 2 उधर जाकर +2, ये 2 मल्टीप्लाई में x के साथ तो उधर जाकर डिवाइड, 2 1 जा 2, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो 2 जीरोज आ गए। क्या दोनों जीरोज की वैल्यू क्या है, 3 और 1। ये 2 जीरोज आ गए। ठीक है, 3 और 1। मैंने अभी क्या बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी हम सोल्व करेंगे तो उसके 2 जीरोज आएंगे। वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब आगे कंसेप्ट स्टार्ट करें। आगे नया कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखो जो नया टॉपिक है इसी एक्सरसाइज का वो बोलता है कि जो जीरोज आप निकालते हो और कोफिशिएंट में क्या अंतर है, क्या रिलेशनशिप है उनके बीच में, ये कह रहा है। अब पहले कोफिशिएंट तो पता हो आपको, होता क्या है कोफिशिएंट। अब मान लो मैंने कोई इक्वेशन लिखी, ax² + bx + c। मैं आपसे कह रहा हूँ कोफिशिएंट यानी कि गुणांक, कोफिशिएंट को क्या बोलेंगे, गुणांक। कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x² का कोफिशिएंट वो होगा जो x² के साथ लिखा हुआ। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, तो x² का कोफिशिएंट क्या हुआ, a। मैं कह रहा हूँ कोफिशिएंट बताना है, कोफिशिएंट ऑफ x बताना है आपको। तो आपको ऐसा नंबर देखना है जो x के साथ लिखा हुआ हो। यहाँ पर x के साथ क्या लिखा हुआ है, b, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, b। तो कोफिशिएंट का मतलब है जो नंबर लिखा हुआ उसके साथ। जैसे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, 3x² + 7x - 8 = 0। मैंने ये इक्वेशन लिखी, यहाँ पे आपसे x² का कोफिशिएंट पूछा है, तो क्या बोलोगे, x² के साथ जो नंबर लिखा हुआ है 3 वही है उसका कोफिशिएंट होगा। आपसे बोले कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप देखोगे कि x के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वही उसका कोफिशिएंट होगा। फिर देखो मैं लिख रहा हूँ 3x² - 5x + 7 = 0, ये लिखा हुआ है। आपसे पूछा x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे 3। x² का कोफिशिएंट आप क्या बोलोगे यहाँ पे, 3। फिर आपसे पूछा x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे 5। मैं कहूँगा गलत, आप इसके सामने का साइन भी देखो। अगर वो माइनस में लिखा हुआ है तो बोलोगे x का कोफिशिएंट क्या है, -5। अगर प्लस लिखा रहे इस वाले क्वेश्चन की तरह, देखो यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है तो सिर्फ 7 बोल देंगे, लेकिन यहाँ पर -5 बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पर, -5। तो कोफिशिएंट का मतलब समझ में आया। और जीरोज अभी हमने पिछली स्लाइड में निकाली हैं, ये जीरोज निकाले। ठीक है, इधर ये जीरोज निकाले, तो जीरोज निकालना सीख लिया, कोफिशिएंट पता चल गया आपको। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन पता करते हैं कि होता क्या है। अब 2-3 बात मेरी ध्यान से सुनना। 2 टर्म याद रखना, अल्फ़ा और एक बीटा। अल्फ़ा और बीटा क्या है, अल्फ़ा और बीटा जीरोज है। क्या है यहाँ पे, ये जीरोज है, यानी कि ये क्या है, शून्यक है। इनको क्या बोलूँगा मैं, शून्यक। अभी मैंने पिछली स्लाइड पर 2 शून्यक निकाले, इस 3 को अल्फ़ा बोल दो, इस 1 को बीटा बोल दो। ठीक है, इससे पहले इस -5 को अल्फ़ा बोल दो, -2 को बीटा बोल दो। मतलब अल्फ़ा बीटा आप किसी को भी बोल सकते हो। तो अल्फ़ा और बीटा क्या है, जीरोज है। अल्फ़ा और बीटा क्या है, जीरोज है, यानी कि शून्यक है। तो अगर मैं आपको बोलूं शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, यानी कि शून्यकों का योग, उसका क्या फॉर्मूला होगा। सबसे पहली बात तो शून्य कितने, अल्फ़ा और बीटा 2, उनका योग करना है, मतलब उनका सम करना है, यानी कि अल्फ़ा और बीटा को दोनों को जोड़ना है। तो इसको निकालने का जो तरीका होगा वो फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ, -b/a, -b/a। अब ये b और a है क्या,
ये देखो मैंने पहले लिखा। बी क्या है, ये दिख रहा, बी जो है एक्स का कोफिशिएंट है। ए क्या है, वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। यानी कि जब भी ए लिखोगे तो एक्स स्क्वायर के साथ लिखना है, और जब भी बी लिखोगे तो वो एक्स के साथ लिखना है। और सी तो अपना फिक्स ही है, कॉन्स्टेंट है वो तो, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस जब भी निकालने हो अल्फा प्लस बीटा निकालना और फॉर्मूला लगाना माइनस के बी अपॉन में ए। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। ये तो सम ऑफ जीरोस की बात हो गई। कोई पूछे भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, तो वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है गुणनफल, ठीक। जो आपके पास जीरोस है उनका गुणनफल क्या होगा, गुणनफल, गुणनफल ऑफ शून्यक या शून्यकों का गुणनफल लिखते हैं। शून्यकों का, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले सवाल में देखना कितना अच्छा लगेगा आपको, और यही पेपर में आना है। मतलब कि अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई, अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई। अब इसका क्या फॉर्मूला होगा, सी अपॉन में ए। सी क्या है, फिक्स नंबर, ये देखो। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यानी कि जब भी सम ऑफ जीरोज की बात चलेगी तो अल्फा प्लस बीटा करना है, और उसका फॉर्मूला माइनस के बी अपॉन ए। और जब भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि शून्यकों के गुणनफल की बात चलेगी तो उसको अल्फा इंटू बीटा बोलना, वो सी अपॉन में ए है। अल्फा और बीटा क्या है, आपके शून्य के, ठीक है। अभी सिखाया पिछली स्लाइड में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो शून्य के निकलते हैं, उनको अल्फा और बीटा बोलते हैं, जैसे यहाँ पर भी बोला, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब ए बी सी क्या होते हैं, ये इक्वेशन में मिल जाते हैं आपको। बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है, फिक्स नंबर है, कोई नंबर लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ तक की बात समझ में आई। अब मैं वापस इस वाली स्लाइड पे आया हूँ जहाँ पर अल्फा और बीटा आपको दे रखे हैं माइनस के 5 और माइनस के 2। अब इनका सम निकालो। अगर आपको बोले सम निकालो भाई, अल्फा प्लस बीटा निकालो, ठीक है, तो आप क्या निकालोगे, अल्फा कितना है माइनस के 5, बीटा कितना है माइनस के 2, क्या है माइनस के 2। इनका सम निकालो, यानी कि इन दोनों को जोड़ दो, तो कितना आएगा, वो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। और क्योंकि दोनों नंबर माइनस के हैं तो बीच में माइनस लगा दो, ठीक है। अब कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, अल्फा इंटू बीटा, तो दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई कर दो। -5 की मल्टीप्लाई -2 में करो। जब भी मल्टीप्लाई होती है दो माइनस की तो वो प्लस हो जाता है नंबर। और नंबर क्या है आपके पास, 5 और 2, 5 की 2 में गुना करेंगे तो वो 10 आएगा, और वो नंबर प्लस हो जाएगा क्योंकि दो माइनस आपस में कट जाते हैं। तो नंबर क्या आ गया, 10। तो आपके पास सम कितना आया, -7। प्रोडक्ट कितना आया, 10। प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, गुणा, ठीक है, वो कितना है, 10। अब यहाँ से सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ ध्यान से सुनना। ये -7 कब आया होगा। अब सीधा सीधा इक्वेशन पे आओ। क्या इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है। यहाँ पर लिखो अल्फा प्लस बीटा का भी अभी क्या फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, माइनस के बी अपॉन में ए। क्या पढ़ के आए हैं, माइनस के बी अपॉन में ए, ठीक है। इसके लिए क्या हमें दूसरी स्लाइड लेनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ा होच पोच हो गया मामला, थोड़ी दूसरी स्लाइड की तरफ चलते हैं, ठीक है। मैं स्लाइड ऐड कर देता हूँ इसमें। अब देखो ये इक्वेशन लिखी हुई थी यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये इक्वेशन लिखी हुई थी। और इसके जीरोज क्या निकले थे, -5 -2, यानी कि अल्फा और बीटा क्या निकले थे, -5 और -2। मैंने ये यहाँ पर लिख लिए। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा अपने पास, अल्फा प्लस बीटा कितना आया, -5 और -2 को ऐड करेंगे -7। अल्फा इंटू बीटा कितना आया, -5 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस से माइनस फिनिश हो जाएगा आपका। इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 10 आ गया। इसके अलावा मैंने और क्या सिखाया था कि अल्फा प्लस बीटा तो जो होता है वो माइनस के बी अपॉन में ए होता है, ठीक है। अब माइनस के बी अपॉन में बी क्या आता, बी तो अभी अभी सिखाया ना आपको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या सिखाया आपको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स,
यहाँ पर देखो x के साथ क्या है, यहाँ पर x के साथ 7 है, x के साथ क्या है यहाँ पर 7 है, और फॉर्मूले का माइनस तो लगाना ही है, ये फॉर्मूला है, ये माइनस तो लगेगा ही। b कितना निकाला यहाँ पे, x के साथ जो नंबर है वही b है, तो वो कितना था 7, और ये माइनस है वो माइनस लगाओ, माइनस को ऐसे लगाओ। अब नीचे a लिखना है, a क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ है। आपको यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर दिख रहा है नहीं, तो क्या मानेंगे 1, ठीक है। बीच में नीचे अगर 1 लिखा रहे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हटा दो, तो क्या आ गया आपका -7 आ गया। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ से सीखने के लिए क्या मिला, अल्फ़ा प्लस बीटा आंसर आया आपका -7, और ये -7 कब आया था, पहले तुमने अल्फ़ा निकाला होगा, बीटा निकाला होगा, और ये निकाला कैसे, इतने सारे फैक्टर करने के बाद, तब अल्फ़ा बीटा निकला, और उसको फिर सोल्व करा तब -7 आया। और जो मैंने फॉर्मूला बताया, मैंने तो कुछ फॉर्मूला नहीं बताया, ये तो फॉर्मूले सभी पढ़ते ही हैं, बुक के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा का सीधा सीधा फॉर्मूला है -b/a, जो ये -7 इतना खेल करने के बाद आया था, वो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं -b/a करके। अब b कितना है यहाँ पर 7, कैसे पता चला, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, यानी कि x का गुणांक, जो x के साथ लिखा रहे वही b होता है। ये माइनस फॉर्मूले का तो इसको ऐसे ही लिखा। a क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिख रहा तो मान लो 1 है, ये मान लिया। ऊपर जो नंबर है उसको एज इट इज़ लिखा। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ये तो मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला, कि अल्फ़ा प्लस बीटा आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, और इस तरीके से सोल्व करके जो पूरे फैक्टर वगैरह करके, ठीक है, ये सोल्व करके भी निकाल सकते हो। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा फॉर्मूला, पहले तो अपने फॉर्मूले से निकालो, c/a। c कितना है यहाँ पर, c मैंने बोला था जो लास्ट में नंबर लिखा रहता है ना वही c होता है। कितना लिखा हुआ है 10, कितना लिख रहा है 10। a क्या है, a वही, फिर से चलो, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा रहा है वही है, क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो 1 लिखो। 10/1 भी तो 10 ही हो गया, तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो आया आपका 10। अब मुझे एक बात बताओ, पूरा खेल करके जब भी 10 ही आया था और डायरेक्ट भी 10 ही आ रहा है, तो दोनों तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा करके आप क्या निकाल सकते हो, सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, दोनों चीज़ें आप निकाल सकते हो। तो क्या समझ में आ गया ये, ठीक है। क्या हम अगले सवाल की तरफ बढ़े। जैसे इस वाले सवाल में अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा, अल्फ़ा ये रहा और बीटा ये रहा, इन दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा 4। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आएगा, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर दो तो भी तब कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस के b/a c/a से निकालने की कोशिश करना, तो उसके बाद भी सेम ही नंबर आएंगे। मैं इसको जल्दी से करके दिखा देता हूँ तुम्हें, एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ इसके अंदर। तो ये इक्वेशन दे रखी थी 2x² माइनस के 8x प्लस 6, ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है। और इसके अल्फ़ा और बीटा हमने क्या निकाले थे 3 और 1, ये मैंने यहाँ पर लिख लिए 3 और 1। अब अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो, अल्फ़ा कितना है 3 और बीटा कितना है 1, उन दोनों को जोड़ो तो कितना आ गया 4। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालो, यानी कि अल्फ़ा कितना है 3 और बीटा कितना है 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना आ गया 3। अब अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने का फॉर्मूला आपके पास -b/a भी है, डायरेक्ट -b, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, माइनस तो फॉर्मूले का है, ये लगाना है। और b कितना है आपके पास, यहाँ पर b है -8, b कितना है आपके पास -8, तो लगाओ -8। अच्छा, नीचे कितना लिखते हैं a कितना है यहाँ पर, a आपके पास 2, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है वही ये होता है, a कितना आ गया यहाँ पे आपके पास 2, ठीक है। देखो माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस में करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ऊपर तो +8 आ गया, नीचे 2, 2 4 जो कितना आ गया 8, तो आंसर आ गया यहाँ पे 4। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा चाहे ऐसे निकाल लो, अल्फ़ा प्लस बीटा चाहे ऐसे निकाल लो, आंसर क्या आना है सेम। अब देखो अल्फ़ा इंटू बीटा निकालता हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला अभी क्या पढ़ के आए हैं c/a, ये देखो c/a, ये फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है। निकालो c क्या है, जो कांस्टेंट नंबर लिखा रहता है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6, ये लिखो। a कितना लिखा हुआ है 2, ये लिखो 2 3 जा कितना हो गया 6, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया 3। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया आपके पास 3। तो यहाँ पर देखो अल्फ़ा इंटू बीटा भी यहाँ पर क्या आ रहा था 3। मतलब आप या तो इस तरीके से निकालो या इस तरीके से निकालो फॉर्मूला लगा के, जो आपके आंसर्स आएंगे वो क्या होंगे, वो सेम ही होंगे,
ठीक है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अब एक बात बताओ, रिवर्स करने की कोशिश करें। रिवर्स के बहुत क्वेश्चन आते हैं कि आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है और इक्वेशन बनाओ। एक बात बताओ मुझे, इक्वेशन क्या होती है? जो जनरल इक्वेशन है उसको आप ऐसे लिखो, ax² प्लस bx प्लस c। अगर आपको a, b और c की वैल्यू पता चल जाए, x² को तो ऐसे ही छोड़ते हैं हम, x² को कुछ नहीं करेंगे, इनको ऐसे रखेंगे। अगर आपको a, b और c पता चल जाए, इस इक्वेशन में रख दो तो इक्वेशन बन के आपके सामने आ जाएगी। कैसे? x² और x को नहीं छेड़ना होता, उनको ऐसे रखना होता है। अब एक बात बताओ, मैं इसी इक्वेशन को दोबारा बनाने की कोशिश कर, ये इक्वेशन कैसे बनी होगी ये चेक करते हैं। आपको उल्टा करना है, ठीक है। आपको क्या दे रखा है? सम ऑफ जीरोस दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है? 4। कितना दे रखा है? 4। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दे रखा है? 3। ये दो चीज़ दे रखी है। सम ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। आपको पता है भाई सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला तो माइनस के बी अपॉन में ए होता है, ठीक है। अब नीचे तो कुछ लिख नहीं रहा, तो नीचे क्या मान लो अपनी तरफ से? 1 मान लो। क्या मान लो अपनी तरफ से? 1 मान लो, ठीक है। चलो अब आगे कर। अब b क्या है? b तो कोफिशिएंट ऑफ x है ना, तो यहाँ और हमारे पास b कितना आ रहा है? हमारे पास b 4 आ रहा है। ये b प्लस में 4 आ रहा है। b किस में आ रहा है? ये प्लस में 4, और फॉर्मूले में माइनस में होता है। तो माइनस ये कब ख़त्म हुआ होगा? जब ये 4 भी माइनस में होगा, तभी तो ये +4 होगा, ठीक है। इसको ये माइनस जो b के साथ लिखा हुआ है, ये माइनस भी तो यहाँ पर आना चाहिए था, और वो आया क्यों नहीं? क्योंकि इस 4 के साथ भी एक माइनस होगा ही होगा, तभी उसने इस माइनस को ख़त्म करा होगा। यानी कि ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये 4 नहीं, ये माइनस का 4 होगा, और एक फॉर्मूले के एक जो है फॉर्मूले का माइनस होगा, और ये एक 4 जो है उसका माइनस होगा। और नीचे a कितना है? कुछ नहीं लिखा हुआ नीचे, तो 1 मान लो। a क्या है? 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से b की वैल्यू जो है आपके पास क्या होगी? वो b की वैल्यू -4 होगी, क्योंकि ये माइनस का 4 माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, तभी तो ये प्लस का 4 आया होगा। यानी कि एक बात और अभी कान खोल के सुन लो, अगर यहाँ b की जगह प्लस में नंबर आ रहा है तो b को माइनस में मान लेना है, सीधा सीधा। अगर ये प्लस में नंबर लिखा हुआ है ऊपर, तो b क्या होगा? माइनस में होगा। b क्या होगा? माइनस में। चलो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? b की वैल्यू आ गई -4। आपको a b c ही तो चाहिए, b की वैल्यू तो निकाल ली और a की वैल्यू भी निकाल ली। a की वैल्यू कितनी निकाल रखी है? ये जो नीचे कुछ नहीं था तो 1 मान लिया, तो a को 1 मान लो। a को क्या मान रखा है? 1, ठीक है, क्योंकि नीचे तो a ही होता है ना, नीचे तो देखो a ही होता है। इस 4 के नीचे कुछ नहीं लिख रहा था तो 1 मान लिया, तो a कितना आ गया आपका? 1 आ गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या फॉर्मूला होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा का आपके पास फॉर्मूला है c अपॉन में a। क्या है? c अपॉन में a। अच्छा, यहाँ तो प्लस माइनस का कोई खेल ही नहीं होता। c तो ठीक है 3 मिल जाएगा। a तो जो नीचे लिखा रहता है वही होता है, कुछ नहीं लिख रहा तो मैंने मान लिया 1। तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 3, और a तो 1 है ही है, ठीक है। चलो, तो a और b c की वैल्यू पता चल गई आपको। अब इक्वेशन में रखो, a b c की वैल्यू रखो, तो क्या आएगा? a b c की वैल्यू रखने के बाद कहाँ पे करूँ? यहाँ पर कर देता हूँ रफ में, ठीक है। चलो, a की जगह क्या रखेंगे? a की जगह रखेंगे हम 1, तो 1x² प्लस b की जगह क्या रखेंगे हम? -4। ये रखो, क्योंकि प्लस तो ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 4 आ गया, तो -4x प्लस c की जगह क्या लिखेंगे हम? 3। इस 1 को लिखना ज़रूरी नहीं है, तो इसको x² लिखो। ये -4x है, ये +3, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन आ गई x² -4x + 3। और ये इक्वेशन है 2x² -8x + 6। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही है, क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये तो 2x² हो जाएगा, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। ये पूरी सेम इक्वेशन बन जाएगी। यानी कि इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई भी अंतर नहीं है, बस क्या है, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई होकर ये आई है, ठीक है। तो समझ में आया? अगर अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखे हो और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखे हो और उससे इक्वेशन बनानी हो, तो आपको क्या करना है? ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। कैसे करेंगे?
फॉर्मूला लगा लगा के करेंगे। अगर ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में आ रहा है ना, तो बी को क्या मानना है, माइनस में मानना है। इसलिए मैंने बी को क्या माना था, ये 4 नहीं माना, माइनस के 4 माना है। ए तो वही है जो नीचे लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिख रहा था तो 1 मान लिया। सी क्या है, ये अल्फ़ा इंटू बीटा से सी की वैल्यू निकली, ठीक है। तो ये देखो सी यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा 3 दे रखा था, उसके नीचे कुछ नहीं दे रखा था तो 1 मान लिया। तो सी ऊपर का नंबर है यानी कि 3, ए नीचे का नंबर है यानी कि 1, तो सी की वैल्यू आ गई 3। ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर रखो, ए की जगह रखो क्या निकाल रखा है, -1, बी की जगह क्या रखो, -4, सी की जगह क्या रखो 3। तो ये इक्वेशन बन के आ गई, ठीक है। तो यहाँ तक का समझ में आया। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।